हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से संस्कृत का पाठ 2 लेकर आया हूं। पाठ का नाम है भारत महिमा। तो भारत महिमा के बारे में जो भी इस पाठ में बताया गया है या गुणगान किया गया उसके बारे में है। और मैं इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से लेकर अभी तक मतलब 25 तक पूछे गए हैं, उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर कराने का प्रयास करूंगा। तो इस पाठ में जो भी प्रश्न है उसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा। मतलब एक वीडियो में आधा और दूसरे वीडियो में आधा। 2 वीडियो में ही इस पाठ को भी समाप्त कर दूंगा। यह कक्षा 10 बिहार बोर्ड का है। बता देना चाहता हूँ, बिहार बोर्ड का कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम का है प्रश्न। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। पहला प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत महिमा यह पाठ का नाम ही है। इसका मतलब है भारत से ही जुड़ा हुआ सारे प्रश्न आएंगे। तो इसमें गुणगान भी किया गया है, तो भारत के बारे में ही किया गया है। तो प्रश्न काफी आसान है। पहला है भारतवर्ष, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान। तो इसमें निस्संदेह आंसर ऑप्शन एक ही होगा, भारतवर्ष। इसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष का पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। भारत महिमा पाठ का जो नाम है भारत महिमा, पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? मतलब इस पाठ में जो दूसरा श्लोक आया है वो किस पुराण से संकलित है? मतलब जो भी इसमें श्लोक लिए गए हैं वो पुराण से संकलित है, तो उस पुराण का नाम बताना है जो द्वितीय श्लोक जहां से संकलित किया गया है या जहां से लिया गया है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण, दूसरा ऑप्शन है भागवत पुराण, तीसरा ऑप्शन है पद्म पुराण, चौथा ऑप्शन है वायु पुराण। तो इसका सही उत्तर है बी, भागवत पुराण। यह भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है या संकलित है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2025 और 2019 यानी कि 2025 इसी साल पूछा गया है और इससे पहले 2019 में पूछा गया था। तो यह इसका भी जवाब आसान ही है क्योंकि इसमें भारत महिमा का ही वर्णन है। मतलब भारत का ही महिमा मंडन किया गया है या गुणगान किया गया है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आसान ही है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है भूटान। इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में ही चर्चा किया गया है या भारत का महिमा मंडन किया गया है। तो इसमें हम बिना सोचे समझे भी आंख बंद करके ऑप्शन ए, भारत, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं तो वह है भारत। सही ऑप्शन यही है। प्रश्न संख्या 4, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो प्रश्न का ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भूटान, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो इसमें भी बिना कोई हिचकिचाहट के ऑप्शन सी को ही उत्तर मानेंगे, यानी भारत को उत्तर मानेंगे। यह प्रश्न का उत्तर सी है, भारत।
भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? पहला है ईश्वर, दूसरा है दैत्य, तीसरा है आलसी, चौथा है क्रोधी। तो उम्मीद करते हैं इसका ऑप्शन ए ही होगा और ये सही भी है। ईश्वर, भारत की शोभा से ईश्वर ही प्रसन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, ईश्वर। छठा प्रश्न, भारत महिमा यह पाठ का नाम है। तो इस पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? यह प्रश्न भी 2025 और 2021 यानी इसी साल और 2021 में आया है। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं जो प्रथम जो श्लोक है उसको किस पुराण से लिया गया है या संकलित है? तो विष्णु पुराण पहला ऑप्शन, दूसरा है भागवत पुराण, तीसरा है नारद पुराण, चौथा है गरुड़ पुराण। तो इसका सही उत्तर है, आंसर है ए, ऑप्शन है ए, विष्णु पुराण। यानी कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद विष्णु पुराण से संकलित है। भारत महिमा, फिर से भारत महिमा पाठ का ही नाम आया है। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो ये तो पहले ही मैंने बताया है, भारत का महिमा मंडन किया गया है या भारत का गुणगान किया गया है। इस पाठ में ही भारत महिमा नाम का या पाठ का नाम ही है। तो निस्संदेह ही ऑप्शन तो बोल देता हूं, ऑप्शन ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत और डी अमेरिका। तो इसमें बिना संदेह आप भारत को ही ऑप्शन में टिक करें या आंसर लिखें, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ विराम, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 से चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या मंत्र हैं? यह प्रश्न 2024 और 2021 दो बार रिपीट हो चुके हैं। तो यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत महिमा जो पाठ है उसमें कुल कितने पद या मंत्र है या श्लोक भी बोला जा सकता है? तो 5 है। इस पाठ में कुल पद 5 हैं। ऑप्शन सी सही है। माफ करिएगा, ऑप्शन बोलना मैं भूल गया। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 5। कुल कितने श्लोक है इस पाठ में या मंत्र है या पद है? 5 है। प्रश्न संख्या 9, भवंती खाली स्थान पुरुषा सुरत्वात्, यह श्लोक या मंत्र जो भी हो या पद बोल सकते हैं, इस रिक्त स्थान में भरना है, शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। इस श्लोक के बीच में जो भी शब्द आए हैं जो खाली स्थान है उस पर भरना है। तो पहला ऑप्शन है ते, दूसरा ऑप्शन है भूया, तीसरा ऑप्शन है देवा, चौथा ऑप्शन है गायंती। तो सही ऑप्शन है भूया। भूया, भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, इस जगह पे खाली स्थान पे या रिक्त स्थान पे भूया भू या शब्द आएगा। अगले प्रश्न 10, अहो अमीशाम किमकारी, रिक्त स्थान स्मृहाहीन, यह जो पद है किस पुराण से संकलित है? यानी कि इसमें रिक्त स्थान भरने के लिए नहीं दिया गया है। यह पद किस पुराण से संकलित है? मतलब पूछा गया है कि यह जो पद है किस पुराण से लिया गया है। यह प्रश्न 2023 और 2021
पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है विष्णु पुराण, दूसरा ऑप्शन है नारद पुराण, तीसरा ऑप्शन है मार्कंडेय पुराण, चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। तो सही ऑप्शन है डी, या भागवत पुराण से लिया गया है। या कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है एकत्व भाव से, दूसरा ऑप्शन है वैमनस्य भाव से, तीसरा ऑप्शन है शत्रुत्व भाव से, और चौथा ऑप्शन है कपट भाव से। तो 11 का सही ऑप्शन या उत्तर है ए, एकत्व भाव से, मतलब कि मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यानी कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। प्रश्न संख्या 12, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? यह प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2025 और 2022 में। एक बार तो इसी साल आ चुका है और एक बार 2022 में आया। पहला ऑप्शन है गुरु भक्ति, दूसरा ऑप्शन है पितृभक्ति। इसमें भारतवर्ष के बारे में कहा जा रहा है, भारतवर्ष या भारत देश। तो देश के प्रति क्या होता है? तो गुरु भक्ति तो होगी नहीं, पितृभक्ति होगी नहीं। गुरु मतलब अपने गुरुजन या टीचर, जिसको अब बोलते हैं शिक्षक। और बी है जो पितृभक्ति, मतलब पिता की भक्ति नहीं। तीसरा ऑप्शन है देव भक्ति, मतलब भगवान की भक्ति होना चाहिए, नहीं। भारतवर्ष की बात हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी है देशभक्ति। तो सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन है डी, देशभक्ति होना चाहिए। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष हमारा देश है, इसलिए देश के प्रति देशभक्ति। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत महिमा, फिर से पाठ का नाम आया है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि भारत महिमा में पुराणों से सिर्फ 2, पहले ऑप्शन बोल देता हूं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो मैं बता दूं, भारत महिमा पाठ में पुराणों से सिर्फ 2 ही श्लोक या पद संकलित हैं। 2 ही पद संकलित है, उसमें से एक है विष्णु पुराण से और दूसरा है भागवत पुराण से लिया गया है। इन संकलित है या लिया गया है, ये 2 ही हैं जो पुराणों से लिया गया है और बाकी आधुनिक हैं, पुराणों से नहीं लिया गया है। तो सही ऑप्शन है बी, 2। भारत महिमा पाठ में पुराणों से सिर्फ 2 ही पद लिए गए हैं, बाकी आधुनिक हैं, मतलब कि हाल फिलहाल 19वीं सदी का, 20वीं सदी का बोल सकते हैं, या 19वीं सदी का, ज्यादा पुराना नहीं है। प्रश्न संख्या 14, यह एक पद है, मतलब पद से निकाला हुआ है। एक बड़ा सा शब्द है, उसको मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ना मुश्किल है। स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग अपवर्ग अस्पदम अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है? मतलब कि यह भारतवर्ष के बारे में ही बता रहा है कि स्वर्ग के समान मोक्ष प्राप्त करने वाला देश कौन है, मतलब भूमि कौन है। तो यह प्रश्न 2022 में
पूछा गया है और इसका भी उत्तर आप लोग समझ गए होंगे या जानते होंगे, क्योंकि यह भारत के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ वर्णन है इस पाठ में। तो नेपाल, श्रीलंका, भारत और बर्मा, तो इसमें से सही ऑप्शन है सी, भारत। सही ऑप्शन है भारत। इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूं और अगले वीडियो में इस पाठ से जो बचे हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं मैं पूरा खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद अगले पाठ की ओर चलेंगे। मैं लास्ट में बोलूंगा जय हिंद, जय बिहार, और मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।